किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं मधुसूदन धाकड़। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र एमडी में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अश्वगंधा की खेती पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती पार्ट 2। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पर डला हुआ है। अगर अभी तक आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप अश्वगंधा की खेती करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, परंतु पूरी सटीक जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास आए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के वीडियो को अपन शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अश्वगंधा की खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, 2 से 3 बार गहरी जुताई कुली पाटा चलाकर आप मिट्टी को समतल बना ले, भुरभुरी बना ले और उसके बाद जो है खेत में अच्छी तरह से गोबर की खाद मिला ले। किसान भाइयों, खेत की तैयारी हो जाने के बाद आपको किस्मों का चुनाव करना है। तो किसान भाइयों, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा इसकी केवल 2 वैरायटियाँ ही ऐसी बताई गई है जो कि अच्छी उत्पादन दे सकती है, पोषिता व रहितता। तो किसान भाइयों, इन दोनों में से आप कोई एक वैरायटी चूज़ कर सकते हो। दोनों ही वैरायटियाँ अच्छी मानी जाती है, कोई एक वैरायटी आप इसमें से ले सकते हो। किस्म का चयन हो जाने के बाद किसान भाइयों, अगली बात आती है बुआई। तो किसान भाइयों, 2 से 3 बार अच्छी बारिश हो जाने के बाद आपको अपने खेत में जो है दूसरी फसलें जब आप बो देते हो तो उनके बोने के लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने के बाद आपको अपने खेत में अश्वगंधा की फसल को लगाना है। और ध्यान रहे किसान भाइयों, जहाँ पानी भराव वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपको अश्वगंधा की फसल को नहीं लगाना है। और किसान भाइयों, बुआई करते समय बुआई की कौन सी विधि हमें उपयोग में लाना है, बीज उपचार किस तरह से करना है, इन सभी बातों पर अगर अपन बात करें तो इसकी बुआई की लगभग 2 विधियां अच्छी मानी जाती है। सबसे पहली विधि होती है हाथों से छिड़क कर, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग छिटकवा विधि जिसे हम कहते हैं। और दूसरी विधि होती है नर्सरी में पौधे लगाकर। तो किसान भाइयों, जून से जुलाई महीने में इसके बीच में हमको नर्सरी में इसके पौध तैयार कर लेनी है। तब उसके बाद जो है जब पौध 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती की हो जाए तब हमको इसकी पौध को खेत में लगा देना है। किसान भाइयों, बुआई करने से पहले जो है बीज उपचार एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। तो आपको बीज उपचार करने के लिए थायरम या फिर डाइथेन M45 का उपयोग करना है। 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 3 ग्राम थायरम या फिर डाइथेन M45 का उपयोग कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में नमी अच्छी तरीके से बनी हुई है तो लगभग 8 से 10 दिन में आपका बीज जो है अंकुरित हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। किसान भाइयों, बुआई के समय खाद और उर्वरक की बात करें तो अश्वगंधा जो है एक औषधीय महत्व की फसल है। इसके लिए हमें ज़्यादा रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बुआई से पहले 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें दे देना चाहिए। किसान भाइयों, बीज दर की अगर हम बात करें तो छिड़कवा विधि द्वारा, जो ब्रॉडकास्टिंग विधि द्वारा हम बुआई करते हैं सीधे खेत में, तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता लगती है। और अगर हम नर्सरी द्वारा बुआई करते हैं तो 1 हेक्टेयर की नर्सरी के लिए हमें लगभग 5 किलोग्राम बीज की ही आवश्यकता लगती है। किसान भाइयों, अगला बिंदु है निंदाई गुड़ाई। जब किसान भाइयों आपकी फसल जो है 4 से 6 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक करके उसमें निंदाई गुड़ाई कर देना है। निंदाई गुड़ाई करने के बाद किसान भाइयों, अगला बिंदु आता है सिंचाई। जब बारिश नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में दूसरी सिंचाई आपको 15 से 20 दिन की अवस्था में कर देना है तथा 1 महीने के अंतराल में आपको सिंचाई करते रहना है। और लगभग 4 से 5 सिंचाई यानी कि 4 से 5 महीने में आपकी फसल जो है पककर तैयार हो जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल पर ज़्यादा बारिश होती है तो इससे आपकी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी फसल जो है ख़राब हो सकती है। सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों, अगला बिंदु आता है फसल की सुरक्षा।
जब आपकी फसल में जड़ें बनने लग जाती है या फिर जड़ें का विकास होने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जड़ों पर नेमाटोड का अटैक हो सकता है। नेमाटोड से बचने के लिए आपको 5 से 6 किलोग्राम फ्यूराडाइन जो है बुआई के समय ही खेत में मिला देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप बुआई के समय ही खेत में मिला देते हो तो जो है खेत में नेमाटोड के प्रवेश करने की शंका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। या फिर आप बुआई के समय नहीं मिलाते हो तो जब आपकी फसल में जो है जड़ें बनना शुरू हो जाती है या शुरू होने लगती है उससे पहले आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फ्यूराडाइन खेत में छिड़क सकते हो। और किसान भाइयों इसी के अलावा इसमें एक और बीमारी होती है पत्ती सड़न या लीफ स्पॉट। जब किसान भाइयों आपकी फसल जो है 25 से 30 दिन या 1 महीने की हो जाती है तो आपको उसमें 3 ग्राम जो प्रति लीटर के हिसाब से डाइथेन M45 को मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल में लगातार स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे ये बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। फसल की सुरक्षा करने के बाद किसान भाइयों अगला बिंदु आता है फसल की हार्वेस्टिंग। फिर किसान भाइयों अश्वगंधा की फसल जो है 135 से लेकर 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर कोई किसान भाई पहली बार अश्वगंधा की खेती करता है तो उसको यह पता नहीं चल पाता है कि फसल की हार्वेस्टिंग कब करना है। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको जब फसल की पत्तियां पीली पड़ने लग जाए या फिर आप एक पौधे को उखाड़ कर देख सकते हो, उखाड़ कर उसकी जड़ को तोड़ोगे तो अगर आसानी से जड़ टूट जाती है तो आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। किसान भाइयों हार्वेस्टिंग करने के बाद जड़ों को बाहर निकाल कर उनको धोकर अच्छी तरह से प्रॉपर साइज़ में काट कर सुखा देना चाहिए ताकि भाव अच्छा हमें मिल सके। किसान भाइयों अश्वगंधा की हार्वेस्टिंग करने के बाद अगला बिंदु आता है अश्वगंधा की ग्रेडिंग। किसान भाइयों इसकी जड़ों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से पहली श्रेणी है श्रेणी 1 या फिर इसे हम सर्वोत्तम श्रेणी भी कह सकते हैं। इसमें जो है अश्वगंधा की जड़ की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर और जड़ का व्यास जो है 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें जड़ें जो है सफ़ेद चमकदार व ठोस होती है। यह सबसे टॉप क्वालिटी का माल होता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा भाव हमें इसी क्वालिटी का मिलता है। दूसरी श्रेणी की बात करें किसान भाई तो श्रेणी बी या फिर इसे हम उत्तम श्रेणी भी कह सकते हैं। इसमें अश्वगंधा की जड़ की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 1 सेंटीमीटर तक होता है। यह भी ठोस चमकदारता सफ़ेद चक होती है। यह सर्वोत्तम श्रेणी से नीचे वाली श्रेणी है, तो इसमें हमें सर्वोत्तम श्रेणी से थोड़ा कम भाव बाजार में मिलता है। तीसरी श्रेणी किसान भाइयों श्रेणी सी या फिर मध्यम इसे हम बोल सकते हैं। इसमें अश्वगंधा की जड़ की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है 1 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी संरचना ठोस होती है तथा यह भी थोड़ी हल्की फुल्की सफ़ेद होती है। इसका भाव हमें नॉर्मल देखने को मिलता है या फिर उत्तम श्रेणी से थोड़ा कम देखने को मिलता है। चौथी श्रेणी किसान भाइयों श्रेणी डी या फिर इसे हम निम्न श्रेणी भी कहते हैं। इसमें बची कुची जड़ें सब इसमें आती है, जिन्हें हम तार माल भी कहते हैं। यह सबसे कमज़ोर टाइप की जड़ें होती है तथा मार्केट में सबसे कम भाव हमें इसी का देखने को मिलता है। ग्रेडिंग के बाद जो है किसान भाइयों अगला बिंदु आता है इसका उत्पादन। आमतौर पर किसान भाइयों इसका उत्पादन 6.5 से 8.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जड़ें होती है, परंतु सूखने के बाद यह लगभग 3 से 5 कुंटल ही रह जाता है। तो इसकी सूखी हुई जड़ें जो है 3 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिलता है। वहीं इसके बीज की अगर अपन बात करें तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों यह सब तो बातें हो गई इसकी खेती के बारे में। अब किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है कि खेती तो हमने कर ली पर इसको अब बेचे कहाँ। तो किसान भाइयों इसकी प्रमुख मंडियां जो मैं इसमें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश की नीमच मंडी, फिर अब पंजाब की अमृतसर मंडी, हरियाणा की पंचकुला मंडी, बिहार की सीतामढ़ी मंडी और दिल्ली की जो है खारी बावली मंडी। इन मंडियों में आप जाकर जो है अपने अश्वगंधा की फसल को बेच सकते हो। और भी मंडियां हैं परंतु प्रमुख मंडियां यह है जहां पर आपको आसानी से अश्वगंधा बेचने को मिल सकता है। अगला बिंदु है किसान भाइयों आय व्यय का विवरण। कि कुछ किसान भाई खेती करना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता कि इसमें लागत कितनी लगती है और मुनाफा कितना होता है। तो एक छोटी सी
कैलकुलेशन सारणी के माध्यम से हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि इसमें आपको कितना मुनाफा मिल सकता है। तो कुछ इस प्रकार किसान भाइयों, इस सारणी के अनुसार कुल अनुमानित लागत हम देखी जाए तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास लगी हुई है, और जो कुल आय है वो है अनुमानित लगभग 78,750 रुपये। तो इन दोनों सारणियों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जो हमें कुल मुनाफा होगा वह लगभग 65,000 से 70,000 के बीच में होगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, ये अश्वगंधा की पार्ट 2 का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास आए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय भारत।